सिद्धार्थनगर में एक महिला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपनों को साकार कर दिखाया है। किसान परिवार से जुड़ी इस महिला ने कोरोना काल के दौरान एक संस्था के सहयोग से अगैती खेती कर के अपने और अपने परिवार के पालन पोषण के लिए एक जरिया बना लिया है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर बनाने वाली योजना को अमली जामा पहनाने वाली सिद्धार्थनगर की रहने वाली एक महिला ने कोरोना काल के दौरान हिम्मत दिखाई है। दरअसल फुलवरिया गांव की रहने वाली गुजराती देवी का पति मजदूरी करता है, लेकिन कोरोना महामारी में जब वो बेरोजगार हो गया तो गुजराती ने अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए पहले तो गौतम बुद्ध जागृति संस्था का सहारा लिया और अगैती सब्जी खेती का परीक्षण लेने के बाद निःशुल्क बीज हासिल कर अपनी खेती की जमीन पर लौकी, नेनुआ और तरुई की खेती शुरू किया। इस सब्जी की खेती में उसे कुल 7,200 रुपये का खर्च किया और उसे इस अगैती सब्जी की खेती से करीब 29,000 रुपये का मुनाफा हुआ। खेती ऐसे करा जाता है जैसे कि लॉकडाउन में बाहर से घरे चले आए हमारा आदमी, तो कहल के घरे कहाँ से पैसे आए, पैसा घरे कहाँ से आए और खेती करल जाए, तब वही में खाए पिए खो जाए, 4 पैसा बचावा जाए और का। ये एक नाते हमरे खेती कैली है, 2 लाख बचाइबो करेगा, खाबो करा जाता है और 2 ठो लड़को वही में पाला जाता है। ये कैसे का खेतिया कैसे की हो का खेतिया बांस कटा के आयल है, तकर बाद ओका गाड़ के मचान बनावल गयल है, वो पे जाके लौकी चढ़ावल गयल है, नेनुआ चढ़ावल गयल है, हेठे चाहे जौन चीज अपन बैठा दिहल जात है। कहूँ वो मुरई है तो और कुछ है, ऐसे खेती हमारे करी था, गोभी बैठा देवल जाला। अरे 2 लाख तो बचाए लिहन और तो खाए पिए ओका के जरूरत है। कितना खुशी है ऐसे? बहुत खुशी है। हालांकि इस तरह की अगैती खेती के बारे में संस्था के सचिव का कहना है कि गुजराती की तरह कई और किसान परिवार इस खेती से आत्मनिर्भर हो रहे हैं। संस्था हमारी गौतम बुद्ध जागृति समिति पिछले 20 साल से काम कर रही है तमाम सारे क्षेत्रों में। हम लोगों ने ये जो देखा इन लोगों के साथ बातचीत करके कि हम किसी को कुछ दें, उससे बढ़िया है कि इनको जीने की कला सिखा लें, फिर ये अपने आप जो है आत्मनिर्भर हो जाएंगे। इसी के तहत ये हमारा सुपोषण प्रोजेक्ट यहाँ शुरू हुआ, उसका विकासखंड में पूरे 9 ग्राम पंचायतों में। और हमने ये जो बातचीत किया लोगों से, उसमें निकल के आया कि अगर इनको इनकी खेती को मजबूत कर दिया जाए, इनके पशुपालन को मजबूत कर दिया जाए, इनकी खुद की रोजगार की चीज़ों को मजबूत कर दिया जाए, तो फिर किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कुपोषण की समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। ये इंडो ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी नई दिल्ली के सहयोग से ये प्रोजेक्ट हम लोगों ने शुरू किया और इस समय लगभग 200-250 महिलाएँ इस तरह से जुड़ी हुई हैं जो अपनी खेती में सब्जी की खेती करके या जिससे अधिक आय हो सकता है, फसल चक्र जो है बदल के, जहाँ पे 2 फसलें होती थी 3 फसलें 4 फसलें लोग लगाने लग गए हैं। इस प्रकार से लोगों का जो है आय भी बढ़ रहा है और लोग आत्मनिर्भर भी हो रहे हैं और इनकी पोषण की स्थितियाँ भी सुधर रही हैं। कैसे आप प्रोत्साहित क्या करते हैं इनके लिए आप? देखिए, इनके लिए सबसे पहला काम हमारा होता है कि इनका प्रशिक्षण करते हैं। इनके साथ पहले इनका नीड असेसमेंट करते हैं कि इनको क्या ज़रूरतें हैं, क्या हम कर सकते हैं, क्या ये खुद कर सकते हैं, इनकी अपनी बिजनेस प्लानिंग क्या है। ये करने के बाद हम इनको केवल सीड इनपुट देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं और साथ साथ इनको प्रोत्साहित करते हैं। इनके साथ जो है लग के देखते हैं कि ये कहाँ पे फेल हो रहे हैं, कहाँ पे सफल हो रहे हैं। और जो भी जैसे कृषि विज्ञान केंद्र है, तकनीकी सलाह केंद्र है, उनके साथ भी संपर्क समय समय पर इनको कराते रहते हैं और इनके लिए जो है लगातार हम लोग इस तरह से जुड़े हुए हैं और अच्छा लाभ लोगों को मिल रहा है। वह जिला उद्यान अधिकारी का कहना है कि गुजराती देवी को आगे भी विभाग से अनुदान दिया जाएगा, बस उन्हें पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उद्यान विभाग द्वारा जो हमारे किसान, लघु सीमांत किसान हैं या जो भी खेती करना चाहते हैं सब्जियों की, इस बार हमारे पास लक्ष्य आया हुआ है हाइब्रिड सब्जी जो करेंगे उनको
अधिकतम 20,000 रुपये प्रति हेक्टेयर दर से उनको अनुदान दिया जाएगा। अनुदान प्राप्त करने की प्रक्रिया ये है कि पहले किसानों को पोर्टल पंजीकरण करना पड़ेगा। प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर उनका चयन करते हुए उनके खाते में जो भी अनुदान की धनराशि बनेगी वो खाते में प्रेषित की जाएगी। जो आप द्वारा बताया गया है कि वो मचान विधि से खेती कर रही है, नीचे मिर्चा या अन्य जो सब्जी की फसलें उगाई जा रही हैं, अच्छा पैदा कर रही हैं, ये एक पुरानी विधा है। जो हमारी लता वाली सब्जियाँ होती हैं उनको मचान पे उगाया जाता ही है। बहुत सारे किसान इस तरह खेती कर रहे हैं। जो स्पेस होता है खेत के ऊपर उसका अधिकतम उपयोग करने का एक विधि है मल्टी स्टोरी फार्मिंग, कि जो ज़मीन के ऊपर हमारा स्पेस होता है, जिनको अधिक लाइट चाहिए वो ऊपर लगा दी जाती हैं, और जो सब्जियां कम प्रकाश में भी प्रोडक्शन कर सकती हैं उनको नीचे लगाया जाता है, और जो ज़मीन के ऊपर स्पेस उपलब्ध होता है उसका अधिकतम उपयोग इस विधि में होता है। जनपद में बहुत से किसान खेती कर रहे हैं, अच्छा लाभ ले रहे हैं सब्जियों से, और सब्जियों में एक यूनिट टाइम में और यूनिट एरिया में अधिक से अधिकतम लाभ लेने की कैपेसिटी मौजूद है। फिलहाल गुजराती देवी के इस हौसले की जमकर तारीफ हो रही है और गांव के लोग आपदा को अवसर में बदलने के लिए इनसे सीख ले रहे हैं। सिद्धार्थनगर से दीप कुमार यादव की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ 24/7, आपका शहर आपकी खबर।